हरिनाम संकीर्तन की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। आज हमारा 8वां सत्र। तो हम गत 7 दिनों से श्रद्धा से प्रेम तक इस सेमिनार के अंतर्गत भगवान की प्रेम प्राप्ति में एक एक सोपानों को देखते आ रहे हैं और इन्हीं सोपानों को हमें चढ़ते जाना है अपने जीवन में, तभी हम प्रेम तक पहुंचेंगे। और इसमें मुख्य हमारा प्रयास और दूसरी बात भगवान और गुरु की कृपा। प्रयास कितना ही अधिक क्यों ना किया जाए, परंतु यदि कृपा ना हो तो संभव नहीं है, असंभव सी बात है। तो इसलिए भगवान की कृपा हमें प्राप्त हो, इसलिए हमारे प्रयास बड़ी निष्ठा, प्रामाणिकता से और गंभीरता से होनी चाहिए। तो भक्ति देवी तभी उस हृदय में प्रकाशित होती है जिस हृदय से अनर्थों का निवृत्ति होती है। तो आज हम इस सोपान के अंतर्गत रुचि तक देख चुके हैं। आज आसक्ति भाव, इन दो तत्वों को, क्योंकि निष्ठा के बाद या निष्ठा से भी आगे के भाव हम तो अनुभव किए नहीं है। अनर्थ निवृत्ति तक चल रहे, थोड़ा बहुत निष्ठा तक है कि स्थिर है भक्ति में भी भगवान की कृपा से। तो अनुभव जो शास्त्र में लिखा है उसी को दोहराना है अभी। बाकी अनर्थ निवृत्त तक हम बहुत सारा रियलाइज किए थे, कर चुके हैं, इसीलिए रियलाइजेशन नॉलेज ज्ञान आप तक पहुंचाया। परंतु आगे की स्थिति ये दिव्य है सब। रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, ये सामान्य धरातल पर या भौतिक स्थिति पर नहीं है। सामान्य लोग उसको मिक्सिंग कर देते हैं, इसलिए उन लोगों को सहजिया कहा जाता है, जो भाव प्रकट करते हैं, आंखों से अश्रुकंपा प्रकट करते हैं। इतना इजी नहीं है, बहुत बहुत ही रेयर है शुद्धता के स्तर पर ही आना। तो ये जो बाकी के जो दिखाते हैं धामों में जाके कोई ऐसा भगवान का उच्च स्वर में गा रहा है, रोमांच कर रहा है, रोमांच खड़े हो रहे हैं, वाणी ग्रंथ का दोहरी, आंखों में आंसू निरंतर, तो एक कृत्रिमता है। कलयुग में इतना जल्दी प्रकट होना बस की बात, किसी की बस की बात नहीं है, बहुत ही दुर्लभ है। परंतु हमें प्रयास करना है, प्रयास से संभव होता है सब कुछ, प्रयत्नांति परमेश्वर। तो हमारा प्रयास यदि गुरु परंपरा के अंतर्गत प्रामाणिक शरण लेकर गुरु की अथॉरिटी की, कृष्ण की, तो हमारे प्रयास से ही हमें संभव हो सकता है। प्रभुपाद बोले हम केवल प्रयास कर सकते हैं, फल देना भगवान के हाथ में। तो इस स्थिति पर आएंगे तो हमें स्वयं अनुभव होता है। जब भोजन करने के बाद पुष्टि पुष्टि क्षिदा पाए, ये 3 काम एक साथ हो जाते हैं, तो भक्ति प्रवेश करती तो ये सब प्रकट होता है उस व्यक्ति को। तो इसका अंतर्गत यहाँ पर बताया। आज का हम सत्र स्टार्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्ति भवति नैष्ठकी। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय
नमस्ते पंकजाग्रये कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्गनम् सर्वाङ्गे हरिचन्दने सुललिते कण्ठे च मुक्तावली गोप्य श्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि जयतां सुरतोर्पङ्गो मन्मन्दमतेर्गतिः मदसर्वस्व पदाम्भोजो राधामदनमो दिव्यदुरुन्दारण्यकल्पद्रुमदा श्रीमद्रत्नागारसिंहासनस्थो श्रीमद्राधाशीलगोविन्ददेवो तेष्टालिभिः सेव्यमानो स्मरामि श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवटतटस्थित कर्षणवेणुस्वनैर्गोपी गोपीनाथ श्रीकृष्ण नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपितवामभागं पानो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः नमो विष्णुपादाय विष्णुपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारि परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वर गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो रुचि के अंतर्गत हम ऑलमोस्ट पूरा कर चुके थे। तो रुचि के दो प्रकार का उल्लेख है, अनुकूल्याभिलाषा। तीन है, तीन प्रकार की रुचि उत्पन्न होती है। और जब रुचि उत्पन्न होती है तो उसके लक्षण क्या होते हैं?
रुचि के दो प्रकार दिए। तत्पश्चात विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि शास्त्र उसी प्रकार अविद्यादि कारणों से दूषित जीव का अंतकरण श्रवणादि भक्ति द्वारा बार बार अनुशीलन करने पर अविद्या दोष से रहित हो जाता है और श्रवण कीर्तन आदि भक्ति में उसकी रुचि उत्पन्न हो जाती है। अर्थात अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष इत्यादि सब कुछ निकल जाता है और उसके अंदर भगवान के प्रति श्रवण कीर्तन में स्वाभाविक है ना रुचि स्वाभाविक होता है, जबरदस्ती नहीं होती है। क्या उसमें आलस, जैसे हमने 5 प्रकार देखे, लय, विक्षेप, ये सब नहीं आता है। स्वाभाविक उसका भगवान के प्रति या भगवान के नाम, गुण, लीला, कथा जप करने के प्रति उसकी स्वाभाविक वृत्ति होती है। जैसा बालक की खेल के प्रति कैसे स्वाभाविक वृत्ति होती है, उसे बोलना नहीं पड़ता है, हाँ, या उसे कुछ प्लानिंग नहीं करना पड़ता है या कुछ योजना नहीं बनानी पड़ती है। खेलने के लिए वो इजी दौड़ता है, जैसे खेलते लड़के दिखे तुरंत आकर्षित होता है चुंबक की तरह। उसी प्रकार ये रुचि स्तर में भक्तों को भगवान के नाम, भजन, कथा, कीर्तन में, सेवा में उत्साहित रहता है हमेशा। कब मुझे नाम श्रवण करने मिलेगा, कब, अत्यंत आतुर। तो इसके लिए शास्त्र में 2 उदाहरण दिया है। एक है शास्त्र अध्ययन करने वाला विद्यार्थी। जिस प्रकार एक विद्यार्थी अध्ययन में लगता है और जिस प्रकार उसे अध्ययन करते करते विषय वस्तु समझने लगती है तो और उसकी रुचि उसमें और बढ़ती जाती है, तो वो शास्त्र का और डीप अध्ययन करने लगता है, शास्त्र को समझने लगता है। तो उसी प्रकार एक साधक का है, जब उसे रस आने लगता है भजन में तो कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि 16 माला करो, जप करो, मंदिर आओ, भोग लगाओ, ये सारे वैदिक भक्ति सिखानी नहीं पड़ती है, अपने ऑटोमेटिकली इजी तरह से होता है। आज हमें सब कुछ बाय फोर्स करना होता है, उसमें भी हमारा मन हमें ज्यादा तकलीफ देता है, हमारे अनर्थ हमको तकलीफ देते हैं, करने नहीं देते। हमारी इच्छा होती है कि निष्ठापूर्वक भक्ति करूं, रोज प्रतिदिन इतने समय में मंगल आरती में ब्रह्म मुहूर्त में मेरा जब कंप्लीट करूं, कंप्लीट हो जाना चाहिए, ऐसे नियम बनाते, फिर थोड़ी देर चलते फिर लुढ़क जाते, फिर 1 महीना 2 महीने के फिर धक्का स्टार्ट गाड़ी शुरू करते, फिर थोड़ा चलते फिर लुढ़क जाते। इस तरह अप एंड डाउन चलता है। परंतु रुचि के स्तर पर ऐसा नहीं है। रुचि में स्तर पर अनर्थ ऑलमोस्ट खत्म हो चुके होते हैं, थोड़े बहुत होते हैं। तो और दूसरा उदाहरण दिया है पीलिया रोग का। तो पहले ये जो भक्ति है ना, हमें एक पीलिया रोग की तरह लगती है, मतलब जो भी कुछ खाए कड़वा लगता है, इसीलिए नाम भी ले तभी अच्छा नहीं लगता है, भागवत कथा श्रवण अच्छा नहीं लगता है ना, और सेवा करना वो भी अच्छा नहीं लगता है, वो लेकिन करना पड़ता है जरूर। तो उसके लिए आचार्य कहते हैं जिस प्रकार किसी को पीलिया, जॉन्डिस होता है तो उसके लिए मिश्री या गन्ने का जूस वो उसकी दवाई होती है, लेकिन वो पीता है तो उसको गन्ने का जूस भी कड़वा लगता है ना। तो गन्ने के जूस में प्रॉब्लम नहीं है या वो खराब है, ऐसा नहीं है, वो अच्छा है, परंतु दोष हमारी जीवा का है, ये इसको पीलिया हो गया है। परंतु यदि वो कड़वा समझ के त्याग देगा तो ठीक नहीं है, क्योंकि वही दवाई है पीलिया रोग की। मिश्री को बार बार चूसते जाएगा या गन्ने का रस बार बार पीते जाएगा तो पीते पीते एक दिन पीलिया रोग दूर हो जाएगा। उसी प्रकार साधना भक्ति में, वैदिक भक्ति में यदि भक्ति करना हमें बड़ा कठिन लगता होगा, बड़ा बोरिंग लगता होगा, बड़ा परेशानी भरा लगता होगा, नाना प्रकार के विचार सताते, नाना प्रकार के विकार सताते, परंतु हरि नाम ही उसकी दवाई है। जब धीरे धीरे हरिनाम होता जाएगा, बढ़ते जाएगा, छोड़ना नहीं किसी भी अवस्था में। तो कल एक किसी प्रभु जी ने मुझे पूछा कि प्रभु जी बार बार बहुत बुरे विचार आ रहे, भजन करने का मन नहीं हो रहा है। मैंने तो छोड़ना उपाय नहीं है, बल्कि और अधिक मात्रा में भजन करना ये उसका उपाय। इसलिए आचार्य इसकी उपमा पीलिया रोग से करते हैं। तो रुचि के स्तर पर ये भजन यदि छोड़ देंगे तो अनर्थ निवृत्ति वही की वही फंसी रहेगी, वही की वही अटकी रहेगी, निकलेगी नहीं। तो भजन किसी भी अवस्था में नहीं छोड़ना है। एक बार भजन पकड़ लिया, कितनी भी विकट परिस्थिति हमारे ऊपर आए, हमारा मन नहीं लगे, विकार सताए, जो भी हो, लेकिन हमारा जो नियमित वैदिक भक्ति का नियम है उसे जरूर करना, क्योंकि वही हमारा क्रियाकलाप उसी समय है ना। आपको यदि
बीमार हो गए और बीमार के समय डॉक्टर यदि दवा दे और आप दवा को कड़वी समझ के नकार दे तो आपका रोग दूर होगा? नहीं होगा। तो रोग दूर करने के लिए कड़वी दवाई दी है। उसी प्रकार ये हरि नाम हमारे ये जो भौतिक भोग सागर का रोग लगा हुआ है, इस रोगों को दूर करने के लिए दी गई औषधि है। इसलिए इसे छोड़ना नहीं है, इसे बारंबार और अधिक मात्रा में करना है, यही इसका दवा है। तो ये जब होगा तभी सारे अनर्थ निवृत्त होकर हम रुचि के स्तर पर आ जाएंगे। और जब रुचि निष्ठा के स्तर भी आने के बाद हमें थोड़ा थोड़ा रुचि होती है, लेकिन प्रगाढ़ रुचि। इसीलिए श्रीमद् भागवतम में श्री कृष्ण उद्धव से एक श्लोक कहते हैं इसके बारे में, यथा 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 यथात्मा परिमुज्यते सो मत पुण्य गाता श्रवणाभिधाने तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मं चक्षुरेवा जनसमा प्रयुक्तम। हे उद्धव, तो कहते हैं जिस प्रकार अंजन के द्वारा नेत्रों का दोष मिटने पर नेत्रों में सूक्ष्म वस्तु को देखने की शक्ति आने लगती है, उसी प्रकार जिस प्रकार अंजन के द्वारा नेत्रों का दोष मिटने पर नेत्रों में सूक्ष्म वस्तुओं को देखने की शक्ति आने लगती है, उसी प्रकार मेरी परम पावन लीला कथा का श्रवण कीर्तन से जो जो मन का मैल धुलता जाता है, त्यो त्यो साधक के सूक्ष्म वस्तु के वास्तविक तत्व का दर्शन होने लगता है। तो बारंबार कथा श्रवण करने से ही ये चित्त का दोष दूर होता है। नहीं तो संसार में कोई औषधि नहीं है ना। जिस प्रकार आज कोरोना की कोई औषधि नहीं मिल रही है, उसी प्रकार भगवान के ये चित्तक रूपी दर्पण को साफ करने की औषधि संसार में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। किसी मेडिकल में नहीं, किसी लेबोरेटरी में नहीं, कहीं भी नहीं है। केवल भगवान की हरि कथा ही एकमात्र इसकी औषधि। इसलिए ये पीलिया रोग का उदाहरण देते हैं कि हमें इसे बारंबार करने से हमारा चित्त साफ होगा। तो हमारे चित्त पर बैठी हुई धूल हमने ही बिठाई है, कोई अन्य की नहीं आके बैठाई है। तो हमारे हृदय के प्रांगण को या हृदय के आईने को, दर्पण को हमें ही साफ करना है। इसलिए कोई दूसरा आकर उसे साफ नहीं कर सकता। हाँ, भगवान की कथा और गुण और नाम और ये लीला, ये हमें यही हमें सहायता करती है, यही मेडिसिन है, यही दवाई है। तो रुचि के दो प्रकार, इस प्रकार ये उदाहरण दिलाते हैं मिश्री का। तो रुचि के दो प्रकार यहाँ पर कहे, वस्तु वैशिष्ट अपेक्षिणी और वस्तु वैशिष्ट अनअपेक्षिणी। आप लिखना चाहते तो लिख लीजिए। रुचि के भी दो प्रकार है, वस्तु वैशिष्ट अपेक्षिणी और वस्तु वैशिष्ट अनअपेक्षिणी। जो रुचि वस्तु वैशिष्ट की अपेक्षा रखती है उसे वस्तु वैशिष्ट अपेक्षिणी रुचि कहते हैं। श्री भगवान के रूप, गुण, लीला आदि के कीर्तन में सुंदर ताल, लय, मान आदि की जहां अपेक्षा है। वस्तु वैशिष्ट उदाहरण देते हैं आचार्य कि जिस प्रकार कोई संगीत गाता है तो संगीत में सुर, ताल, लय, आवाज, ये सब कुछ एक विशिष्ट मात्रा में होनी चाहिए, तब जाके उसमें हमारा आनंद आता है, सुनने को अच्छा लगता है। तो ये रुचि भी इस प्रकार शास्त्र के वैधि स्थिति के अनुसार होती है। तो जिसे सुंदर स्वर, ताल, लय, मान आदि की यहाँ अपेक्षा रहती है, लेकिन अनअपेक्षणीय वस्तु में इसकी जरूरत नहीं होती। जब उसकी रुचि प्रगाढ़ हो जाती है एकदम आसक्ति के स्तर पर लगभग, तो वहां पर नियम, कायदे कानून ये देखा नहीं जाता है, तो स्वाभाविक रुचि होती है। लेकिन वस्तु वैशिष्ट में इसकी जरूरत होती है, सब कुछ देखा जाता है। तो आप बताते हैं जो रुचि वस्तु अर्थात भगवान के नाम, रूप, गुण, लीलादि में वैशिष्ट, जैसे कीर्तन में सुस्वर वर्णित, भागवत चरित्रों में यथाउक्त गुण, अलंकार, ध्वनि आदि की विशुद्ध है, परिचय आदि में यथोक्त है, अपने अभिष्ट अनुरूप देश, काल, पात्र एवं द्रव्य आदि की शुद्धि की अपेक्षा रखती है, उसे वस्तु वैशिष्ट अपेक्षणी रुचि कहा जाता है। जिस प्रकार भोजन करने वाले व्यक्ति के लिए पूछना कि क्या क्या व्यंजन बनाए और कैसे बनाए। तो जिसको भूख नहीं लगी है और दुनिया, और एक दूसरा उदाहरण है, समझ लीजिए किसी व्यक्ति को भूख नहीं लगी है
वो कुकिंग करने वाले को पूछेगा भाई क्या क्या बना है, कैसे कैसे बना है, क्या क्या डाला है, ये सारी जानकारी लेगा, क्योंकि उसको भूख नहीं लगी, फालतू का पूछ रहा है। वॉइस आ रहा है बराबर, आवाज आ रहा है? दामोदर प्रभु एयरफोन डालिए कान में, एयरफोन, तो आवाज आएगा अच्छे से। तो और जिसको भूख लगी है, बहुत जोर से भूख लगी है, उसको पूछने की जरूरत है नहीं, जो भी मिल जाए, जैसे मिल जाए फटाफट भूख खाने लगता है। उसके सामने बासी भी परोस दो तो भी खा जाता है, क्यों? भूख लगी है। तो ये स्तर है। वैसु वस्तुष्ट म्हणजे जिसको भूख नहीं लगी है, और वैसे वस्तु अनअपेक्षणीय मतलब जिसको भूख लगी है वो कुछ भी पूछताछ नहीं करता है। ये एक उदाहरण देते आचार्य। ये दो प्रकार है जिसमें यम नियम, हाँ, ऐसे सारे लक्षण सब कुछ दिखाई देने चाहिए रुचि के अंतर्गत, तो वो रुचि वस्तु वैशिष्ट कहलाती है। और एक है वस्तु वैशिष्ट अनअपेक्षणीय, वह वस्तु वैशिष्ट की जरूरत नहीं होती, मतलब वो वस्तु इस प्रकार से सुनियोजित होनी चाहिए, कोई जरूरत नहीं है। आगे कहते हैं कि अनपेक्षित जो रुचि वस्तु वैशिष्ट की अपेक्षा नहीं रखती, इस रुचि को उपयुक्त वर्णित मतलब ऊपर दिए गए लक्षणों पर अपेक्षा नहीं रहती। आरंभ काल से दृढ़ तीव्र उत्साहमयी होती है। भगवान के नाम गुण रूप लीला कथा एवं पूजन की विशेषता में यह अटल विश्वासमयी होती है। कीर्तन आदि में सुंदर स्वर ताल लय मान की अपेक्षा नहीं रखती। वस्तु वैशिष्ट रहने पर तो प्रौढ़ रुचि का उदय होता है। जिस प्रकार अत्यंत भूखा व्यक्ति सुस्वादु व्यंजन आदि की अपेक्षा किए बिना ही भोजन में प्रवृत्त होता है। एक उदाहरण, जिसको भूख लगी है वो नहीं देखता कब बना, कैसे बना, कितना मसाला डाला, क्या डाला, बस खाते जाता है क्योंकि उसको भूख लगी है। तो उसी प्रकार रुचि की जो प्रगाढ़ अवस्था है वो इस तरह की है, उसमें वो सारे नियम नहीं देखता है। एक है वस्तु वैशिष्ट जिसमें सारे विधि नियम देखे जाते हैं, और एक है इसमें कुछ नियम कायदे उन्हें देखे बस उसे, क्योंकि तीन चीजें उसमें पहले से ही नियत होती है। क्या क्या दिया है उसमें? दृढ़ता होती है, तीव्रता होती है भगवान की भजन करने की। तो ये नहीं देखता मैं किधर बैठा हूँ, जैसे भजन करने के लिए अरे अच्छे सा वातावरण होना चाहिए, शांति वातावरण होना चाहिए, तो सत्वगुण होना चाहिए, मंगल ब्रह्म मुहूर्त होना नहीं। जिसकी रुचि जागृत हो वो आटो पर कभी भी भजन कर सकता, करने के लिए उसका लालायित होता है ना। जैसे हम प्रश्न करते हैं रात को जप नहीं होता है, बहुत नींद आती है, तो हम बता रहे सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में जप करो। ब्रह्म मुहूर्त होने से सत्वगुण जागृत होता है। तो यहाँ पर एक एक नियम आ जाता है। परंतु जिसकी रुचि प्रगाढ़ हो चुकी है वो उसको आटो प्रहर किसी भी समय वो जप करने के लिए ललायित होता है। तो आगे कहते हैं आदि में रुचि होती है तथा विविध प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन रहने पर तो भोजन और भी अधिक चमत्कारिक आस्वादन प्राप्त करता है। उसी प्रकार जो रुचि स्वरादि वैशिष्ट की अपेक्षा नहीं रखती वस्तु वैशिष्ट अनपेक्षणीय रुचि कहलाती है। तो इस रुचि के दो प्रकार समझ में आ गया आपको। एक है उसमें सब कुछ देखा जाता है बराबर है कि नहीं, है ना। जैसे भोजन में कितना भोजन बनाया, उसमें क्या क्या मिर्च मसाला डाला, सब कुछ देखा जाता है। और दूसरे इसमें क्या बना है वो नहीं देखा जाता है, परंतु उसमें तीन गुण अवश्य होते हैं। उसमें दृढ़ता होती है, उसमें तीव्रता होती है, और वो उत्साहमयी होती है ना। तो ये हो गया रुचि का पाठ। अभी हम बढ़ते आसक्ति की ओर। यहाँ पर रुचि का पाठ खत्म हो गया। जो कल के दिन दो टॉपिक बच गए थे मैंने आज इसे कंप्लीट किया। आसक्ति, आसक्ति में भी दो प्रकार की आसक्ति है, रुचि भजन विषयक और आसक्ति भजन विषयक। आसक्ति स्तर का लक्षण वर्णन करे। भजन विषय रुचि विषयक रुचि अर्थात श्रवण कीर्तन आदि भजनों का भजन अंगों का विषय कर परिवर्तित होने वाली रुचि जब प्रगाढ़ होकर भगवान को विषय बनाकर परिवर्तित होती है तब उसको आसक्ति कहते हैं। समझा भी नहीं? जो रुचि भजन अंग मतलब श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवन, इसमें अधिक रुचि होती है भजन करने में, लेकिन भगवान में इतना रुचि नहीं बढ़ती। और आसक्ति के स्तर पर भजन तो होता ही है लेकिन भगवान में ज्यादा आसक्ति बढ़ती। कब मैं भगवान को देखूं, कब मैं भगवान को प्राप्त करूं। या अभी आगे बताएगा कि उसके लक्षण का है जो आसक्ति स्तर पर पहुंच जाता है। रुचिमान भक्तों को अपनी श्रवणादि भजन अंग में रुचि होती है।
जो उसमें रुचि पैदा हो गई, उसमें भजन अंग कौन कौन से, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, इस भजन अंग में उसकी ज्यादा रुचि होती है कि वो हमेशा ललायत रहता है, कब मैं कीर्तन करूं, कब मैं कथा करूं, मैं कब अपना 64 माला करूं, ज्यादा से ज्यादा माला करूं, इसमें उसका बहुत रुचि होता है। और आसक्ति मान भक्त को अपने अभिष्ट देव में आसक्ति उत्पन्न होती है। अभी यहाँ अभिष्ट देव मतलब जो जिसको मानता है, भगवान का कोई भी अवतार, अभी कोई जैसे हनुमान जी है, वो केवल राम को ही देखना चाहते हैं, कृष्ण को भी नहीं उनकी आसक्ति होती है कृष्ण को देखने में। एक बार हुआ था शायद चैतन्य लीला में, मुरारी गुप्त करके हनुमान जी चैतन्य लीला में मुरारी गुप्त थे, और योगपीठ से थोड़ा सा दूर आज भक्ति सिद्धांत महाराज की जहाँ समाधि है, उनके मंदिर जाते तब राइट साइड में एक रास्ता जाता है अंदर, वो मुरारी गुप्त के घर जाता है। तो भगवान जब उनके सामने प्रकट हुए तो उन्होंने कृष्ण का रूप दर्शाया, तो हनुमान जी बोलने लगे ये तो मेरे स्वामी नहीं है, क्योंकि हम जिस के भक्त है उन्हीं के प्रति हमारा भाव डेवलप होता है। जैसे कोई राम का भक्त है, कोई कृष्ण का है, कोई नारायण का भी हो सकता है, कोई चैतन्य महाप्रभु का है ना, अलग अलग भगवान के अवतार है, तो कोई उसी का भाव डेवलप होता है और उसी के धाम जाता है। तो हनुमान जी बोले कि मैं तो मेरे स्वामी नहीं है, क्योंकि उनका भाव किसके प्रति था, राम के प्रति, एक निष्ठ भक्त राम के। जब तक वो राम का दर्शन न करे उनको आनंद या सुख और शांति नहीं होती है, छटपटाते, भले उनके सामने दूसरे भगवान का रूप प्रकट क्यों ना हो जाए, नहीं। तो ये भक्ति की विशेषता है, हमारा जिसके प्रति भाव है, इसको स्वरूप देह में ही ये संभव होता है। तभी हम तो जड़ देह में, देहात्म बुद्धि में, स्वरूप देह हमारा तो बहुत भाव स्तर पर जाने के बाद मिलता है। जब व्यक्ति भाव स्तर पर चला जाता है, उसे अपना स्वरूप भाव के स्तर पे हम देखेंगे कि भाव के स्तर पर जाने के बाद उसको स्वरूप अपना पता चल जाता है, और मेरा भगवान के किस भाव में मेरा संबंध है वो प्रस्थापित होता है, और ये उसी को पता चलता है। भाव के स्तर के भक्तों प्रकट नहीं करते। ऐसे भक्तों को लोग बाहरी दृष्टि से, अभी उसका टॉपिक है तो इसको डिटेल नहीं जाता हूँ, आगे जाएंगे। तो दो है, रुचि भजन विषय और आसक्ति भजन विषय। उदाहरण किसी लता में पुष्प और फल आने से पूर्व उसका सूचक लक्षण दिखाई देता है। जैसे कोई लता है, उसमें फल और पुष्प आने लगे हैं तो छोटी छोटी कलियां फूटने लगती है, तो कोई भी व्यक्ति का भी इसको फल लगेंगे या फूल लगेंगे, है ना। तो उसी प्रकार रुचि के स्तर के भक्त में भाव और प्रेम रूपी फल और फूल, तो भाव की उपमा दी है फूल से और प्रेम की उपमा दी है फल से, क्योंकि कोई भी पेड़ का अंतिम परिणाम फल होता है। तो जिस प्रकार भाव के स्तर पर यदि व्यक्ति पहुंच जाता है आसक्ति की प्रगाढ़ अवस्था में, तो उसमें लक्षण दिखाई देने लगते हैं भाव और प्रेम के, आसक्ति की प्रगाढ़ अवस्था, है ना। तो आगे कहते हैं रुचि भजन के विषय में होती है और आसक्ति भजनीय भगवान में होती है। तो जो रुचि वाले भक्त है उनकी रुचि विषय में होती है, मतलब श्रवणम कीर्तनम आदि में, और जो आसक्ति के स्तर के भक्त है उनकी रुचि भगवान में होती है। अर्थात रुचि प्रधान विषय भजन है और आसक्ति प्रधान विषय स्वयं भगवान है। क्या है, रुचि वालों का प्रधान विषय वस्तु है भजन, और आसक्ति हरि बोल। इसने मैसेज डाला कि मेरे ससुर जी ने, गुरु जी ससुर जी के क्या लिखा, तो सारे देवी देवताओं के मंदिर से फोटो हटा दिए। हरि बोल। अच्छा है, प्रवचन सुनने के बाद उनको पता चला कृष्ण ही भगवान है। नाम नहीं लिखा था, क्या नाम है उनका, जिन्होंने मैसेज लिखा वो थोड़ा अपना नाम लिखिए, ये कौन है। रुचिमान भक्ति भजन में तो रुचि है, किंतु उसकी भगवान के प्रति आसक्ति नहीं है, ऐसी बात नहीं है। रुचि वाले भक्त की भगवान में आसक्ति नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन उसकी ज्यादा रुचि भजन में होती है। उसी प्रकार भगवान में आसक्ति की अपेक्षा भजन में ज्यादा रुचि होती है या प्रधानता होती है। किसके, रुचिमान भक्त की। कोई बोलेगा कि अरे इसमें केवल भजन में रुचि, उसमें भगवान में रुचि नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन उतनी प्रगाढ़ रुचि जितनी भजन में है उतनी रुचि प्रधान
भक्त में भगवान के प्रति नहीं होती। और जो आसक्ति प्रधान होते हैं या आसक्तिमान भक्त होते हैं, भगवान में आसक्ति उत्पन्न होने पर भजन में रुचि नहीं रहती, ऐसी बात भी नहीं है। ऐसा नहीं कि पूजा यादव करके, तो भजन में आसक्ति उत्पन्न होने पर भजन में रुचि नहीं रहती, ऐसा नहीं है। तो आसक्ति के स्तर पर जाने के बाद भगवान में रुचि है और भजन में रुचि नहीं, दोनों एक साथ, थोड़ा सा अंतर है। रुचि वाले भक्त में भजन में रुचि है लेकिन भगवान में इतनी रुचि नहीं है। और तेजी से मैसेज डाले हैं, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। भगवान उनको 2000 रुपए के नोट का उदाहरण दे दीजिए। जब 2000 की नोट मिल जाएगी तो इसमें 5 है, 10 है, 20 है, 50 है, 100 है, 200, 500 है ना। तो सारी नोट उसमें है। तो इसीलिए कृष्ण का भजन करने के जो करता है उसमें सारी देव देवताओं की कृपा मिलती है। ऐसा नहीं कि उनका हटाने से नहीं मिलती है। तो ये कृष्ण भक्ति का विशेष गुण है कि उनमें सबकी कृपा मिलती है ना। सारी देवी देवता उसको भर भर के कृपा देते हैं। यदि देवी देवताओं की भक्ति करे तो एक देवता कृपा करेगा, लेकिन कृष्ण की भक्ति करने वाला, प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, पेड़ के जड़ में पानी देने से सभी शाखा, पत्ते, टहनियां को पानी चला जाता है। और कोई सोचेगा कि मैं पेड़ के पत्ते टहनियों को पानी देगा, और कितने भी पत्ते टहनियों को पानी देगा तो पानी भी व्यर्थ है और पेड़ भी मर जाएगा। तो उसी प्रकार देवताओं की कितनी भी भक्ति करो, सुख, समाधान, शांति, मुक्ति नहीं होती है। और भोग की वासना देवताओं की भक्ति करने से और बढ़ती है, क्योंकि देवता लोग भी वासनाओं में फंसे हैं। इंद्र देखो बार बार धरती पर भी कि सुंदर 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 रूप को देखता और आकर्षित हो जाता, भोग करने आता है, जैसे अहिल्या को, है ना। तो देवताओं में भी काम वासनाएं भरी रहती है। तो उनका भजन करेंगे या उनकी पूजा पाठ करेंगे तो हमारे अंदर केवल विषय वस्तु बढ़ेगा, जहर बढ़ेगा। इसलिए देवताओं की भक्ति से अपेक्षा कृष्ण की भक्ति करने से विषय वासना भी दूर होगी और जो देवता लोग हैं वो भी कृपा करेंगे। हरे कृष्ण। ये उदाहरण को समझा दीजिए। आसक्तिमान, चलो आगे बढ़ते हैं। रुचि से आसक्ति की एक और भी विलक्षणता है, वो यह है कि रुचि के स्तर में साधक विषय में प्रविष्ट चित्त को बुद्धिपूर्वक विषय से आकर्षण कर भगवान में लगाता है। रुचि स्तर का भक्त होता है अपनी रुचि बुद्धि के स्तर के अनुसार लगाता है, लेकिन आसक्ति स्तर का भक्त अपनी चित्त को हृदय से लगाता है। आसक्ति के स्तर में साधक का चित्त बिना चेष्टा के अनायास ही भगवान में प्रविष्ट होता है, बिना चेष्टा के। उसको ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना पड़ता है या दिमाग नहीं लगाना पड़ता है कि प्लानिंग नहीं करना पड़ता है। स्वाभाविक उसको भगवान के प्रति, भगवान के भजन में वो स्वाभाविक प्रवृत्त होता है। तो आसक्तियुक्त भक्त का आचरण तथा उसके लक्षण, उनके लक्षण यहाँ पर दिए जो आसक्ति स्तर का भक्त है। तो जो आसक्ति स्तर के भक्त होते हैं, हाँ, आसक्ति उत्पन्न होने पर भक्त अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति के लिए अत्यंत व्यग्र हो जाता है। वह एक ही स्थान पर स्थिर नहीं रह पाता। इसमें आसक्ति भाव आ गया है, आसक्ति आ गई है भगवान के प्रति, एकदम तीव्र गाढ़ आसक्ति। वह एक स्थान पर नहीं रहता है, वो घर के बाहर इधर उधर भ्रमण करने लगता है। किसी वैष्णव को, साधु को दर्शन कर जीवन को कुतार्थ समझता है। प्रगाढ़ श्रद्धा और प्रीतिपूर्वक उसके भजन विषय नाना प्रकार के प्रश्न करता है। कभी कभी किसी भागवत का पाठ को देखकर श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद की भगवान की माधुरी लीला को सुनता है, और जब कोई उसे माधुरी लीला सुनाता है तो उसके अंदर रोमांच, कंपा तुरंत जागृत हो जाते हैं। कभी कभी चित्त में विक्षेप होने पर गमन कर किसी साधु समाज का दर्शन कर अपने जीवन को सार्थक मानता है। वह उन्हें महाभौरों विनाश करने के लिए सुनिश्चित रूप में वैद्य शिरोमणि के रूप में मानता है। तो कोई उसको साधु दिख जाए, भक्त दिख जाए तो उसको बोलता है कि मैं बहुत पतित हूँ। यानी दीनता, जो 9 तत्व देखे थे ना, उसमें दीनता एक था ना, तो उसमें दीनता जागृत होती है। अपने आप को एकदम पतित समझता है, बार बार पूछता है मेरा उद्धार कब होगा, मेरा उद्धार कब होगा, मैं कब कृष्ण से मिलूंगा। तो ये भाव स्तर पर उसे हमेशा कृष्ण का विरह सताता है, कृष्ण के बारे में उसको बारंबार याद आती है। तो जिसको भी मिलता है वो कृष्ण कथा सुनाने के लिए बोलता है।
इस विषय में बहुत से प्रश्न करता है, बहुत प्रश्न करता है। उनके कृपापूर्ण उपदेश से अपने आप को कृतार्थ समझकर कुछ दिन उनकी सेवा में व्यतीत करता है। उसके हृदय की आसक्ति उसे कभी भी एक स्थान पर स्थिर नहीं रहने देती। कहाँ जाऊं, क्या करूं, कैसे कृष्ण को पाऊं, इस प्रकार उसकी अवस्था होती है। कभी कभी चित्त में विक्षेप के कारण वन में डोलता हुआ सामने किसी कृष्ण सार मृग को देखता और सोचता है, ओहो, इस मृग का नाम कृष्ण सार है। तो कोई पंछी या मृगों को देख लेगा तो समझता है कि कृष्ण है, और फिर पूछता है, ये कृष्ण यदि मेरे पास, ये मृग 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 मतलब हिरण, ये मेरे पास आएगा तो मैं समझूंगा कृष्ण की कृपा है, नहीं आया तो समझूंगा कृष्ण मेरे ऊपर कृपालु नहीं है। तो इस प्रकार जिसको भी देखता है उसमें कृष्ण का आवेश होता है। जो भी वस्तु दिखता है, कोई भी प्राणी पंछी देखता है, नदी देखता है तो सोचता है यमुना है, ये सब, तो उसे कृष्ण कृष्ण ही स्मरण होता है। आसक्ति तर्क हमको तो नहीं है ना। हम कृष्ण के मंदिर में भी आते हैं, कृष्ण का दर्शन भी करते हैं, तो भी कृष्ण स्मरण होता नहीं है, बार बार करना पड़ता है। जैसे गोपियां, उनको सर्वत्र कृष्ण दिखाई देता था। फिर कभी कभी किसी ग्राम की सीमा पर उन्हें नन्हे मुन्ने बच्चे दिखते तो उसको क्या समझ लिया, चतुष्कुमार है, ब्राह्मण चतुष्कुमार सनातन, उनसे प्रश्न करता है, प्राप्ति होगी, किसी ने उत्तर नहीं दिया तो आज जोर जोर से रोने लग जाता है। केवल एक बच्चों की बात को ही सही मान लेता है कि कृष्ण की प्राप्ति नहीं होगी तो रोने लग जाता है। और कोई उसे बोल दे कि हाँ प्राप्त होती, तो उछल कूद के नाचने लगता है, मुझे कृष्ण मिल जाएंगे। तो ये दशा उस व्यक्ति की होती है। फिर जैसे घर वाले उसको, फिर घर में बैठा है, शांत बैठता है, कुछ बोलते तो कुछ उत्तर नहीं देता है, घर वाले सोचते पागल हो गया है, बाजू वाले सोचते मंद बुद्धि हो गया है, कुछ काम का नहीं, निकम्मा हो गया है। तो इस प्रकार ये आसक्ति के स्तर के भक्त के लक्षण दिखाई देते हैं। घर के बंधु बांधव लोग ये समझने लगते कि इसकी बुद्धि बिगड़ गई है, पड़ोसी समझते इसकी चेष्टा देखकर ये ज्ञान बुद्धिहीन आलसी है, जड़ है, कोई इसके मस्तिष्क का रोग, कोई बोलता है कि इसको पागलपन हो गया है ना, इसको ठाणे के हॉस्पिटल में डाल दो, ऐसा बोलते हैं, है ना, पागल मेंटल हॉस्पिटल। सतर्कशील मीमांसा उसे मूर्ख समझते हैं। लेकिन कोई भक्त ही फिर भक्त के पास जाता तो वो समझ जाता है कि ये साधारण भक्त नहीं है, ये बहुत हाई लेवल का भक्त है। तो उसे देखकर उसे प्रणाम करते हैं, क्योंकि एक भक्त को एक भक्त ही पहचान सकता है, ज्ञानी कर्मी भी नहीं पहचान सकते, क्योंकि वो लक्षण केवल भक्तों को बताते हैं जो उस स्तर के होंगे। सामान्य भक्तों को भी समझ में नहीं आता है ना। और कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं, ऐसे लक्षण जानबूझ के प्रकट करते हैं, दिखाते कि हम शुद्ध स्तर पे, इनको सहजिया, है ना, सहजिया भक्त कहते हैं। ये स्तर के भक्तों को जो बाहरी रूप से क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं कि उसका बहरूपा दिखाते हैं, नाटक करते हैं, डुप्लीकेट कि हम भाव स्तर के भक्त हैं, नहीं। तो जो लक्षण होते हैं वो स्वाभाविक होते हैं, ऐसा नहीं कि वो नौटंकी कर रहा है या दुनिया का आकर्षण हमारी तरफ खींचने के लिए, दूसरी की दुनिया को, दूसरे भक्तों का मान सम्मान मिले इसके लिए करता है, नहीं, ये स्वाभाविक है। इसीलिए ऐसे स्तर के भक्त बहुत संसार में न के बराबर देखने को मिलते हैं, क्योंकि ऐसे भक्त सामने प्रकट होते नहीं पहली बात, जो इतने भाव स्तर पे गुप्त रूप में अपना भजन करते हैं, जो आसक्ति के स्तर पर, भाव स्तर पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनको सब लोग वैष्णव दिखाई देते हैं और अपने आप को तो अभक्त समझता है, पतित समझता है। तो ऐसे भाव स्तर के भक्त प्रीचिंग नहीं करते। प्रभुपाद बोलते हैं ऐसे लोगों को मध्यम स्तर पर आना पड़ता है, क्योंकि तभी तो दूसरे के दुर्गुण देख सकेंगे, दूसरे के गुण क्वालिटी देख सकेंगे। लेकिन शुद्ध या आसक्ति या भाव स्तर पर एक भक्त पहुंच जाए तो सबको कृष्ण का भक्त देखता है, फक्त स्वयं को छोड़ के। तो ये अवस्था है। तो इसके बारे में, आसक्ति के बारे में बस इतना ही आचार्य ने उल्लेख किया है। रुचि की प्रगाढ़ अवस्था आसक्ति होती है। फिर आगे सेकंड लास्ट है भाव। परिपक्व दशा में आसक्ति ही भाव के रूप में परिणत होती है। भाव को ही रति कहते हैं और यही भाव सत चित आनंद इन स्वरूप शक्तियों अर्थात संवित संधिनी और आह्लादिनी मुकुलित अवस्था है। तो भगवान की जो दिव्य शक्तियां हैं, संवित संधिनी और आह्लादिनी, ये तीनों शक्तियां उस भक्त में प्रवेश करती है भाव स्तर की। तो ये हम केवल पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि इतने स्तर पर हम है नहीं। तो केवल शास्त्र में जो दिया है हम उसको पढ़कर अनुभव ज्ञान लेंगे, एक्सपीरियंस
वो ना दूर की बात है कि ये शक्तियां इस संसार की नहीं है ना। संसार की अष्टविधा शक्ति है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, इसको हम अनुभव करते हैं। लेकिन संवित संदिनी और अल्लादिनी ये पूरी तरह से शुद्ध स्तर, जिसमें कोई भी विकार बचाना हो, कोई भी अनर्थ ना बचा हो, भाव स्तर के भक्तों को ये प्रकट होती है। इसे ही भक्ति कल्पलता का प्रफुल्लित पुष्प कहा जाता है। इसकी बाहरी प्रभा ही सबके लिए दुर्लभ है और इसकी आंतरिक प्रभा तो मोक्ष को भी तुच्छ कर देती है। इसीलिए भाव भक्ति के दो गुण मैंने जो भक्ति रसामृत सिंधु के प्रथम अध्याय में 6 भक्ति के लक्षण बताए। जैसे पहले हमने देखा क्लेशाग्नि शुभदा, सांद्रानंद विशेषात्मा, और 5वां और 6वां है मोक्ष लघुताकृत सुदुर्लभा, और 6वां डायरेक्ट कृष्ण आकर्षण, जो कृष्ण को भी आकर्षित करती है। तो प्रेम, वो स्तर प्रेम का है। तो भाव के स्तर पर 2 लक्षण है भक्ति के, 6 लक्षणों में से मोक्ष लघुताकृत और सुदुर्लभा। तो मोक्ष लघुताकृत मतलब भाव स्तर के भक्त के पीछे पीछे मुक्ति भागती है। कौन? सिद्धि, स्वर्गादि भोग, ये तो वो तो एकदम तुच्छ, तिनके के भांति तुच्छ समझ के तो कब से फेंक दिया होता है। लेकिन जिसके प्रयास के लिए ज्ञानी योगी लोग अथक परिश्रम, अथक प्रयास, हजारों हजारों साल तपश्चर्या करते उस मुक्ति पाने के लिए, वो मुक्ति स्वयं उस भाव स्तर के भक्त के पीछे पीछे दौड़ती है कि मुझे स्वीकार करो। तो उसे भी तुच्छ समझ के त्यागता है भाव स्तर का भक्त। और ये ऐसी भक्ति सुदुर्लभ है, अत्यंत विरल ही व्यक्ति भाव स्तर पर पहुंचते। इसलिए मनुष्याणाम सहस्रेषु कच्चिदेते सिद्धते यततामपि सिद्धानाम कच्चिन्मा वेत्ति तत्त्वतः। तो उस स्तर पर जाना है। भारत शास्त्र में एक ही उदाहरण मिलता है, भरत राजा के, वो भाव स्तर पर पहुंचे थे, परंतु वहां पर भी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। इसीलिए जब उन्होंने तीसरा जन्म लिया, दूसरा हिरण के बाद जड़ भरत का लिया, इसीलिए जो हमने पहली अवस्था पढ़ी ना कि पागल की तरह घूमता रहता है, उसे घर वाले मंदबुद्धि समझ के छोड़ दिए, है ना। तो वो भरत राजा जड़ भरत, उनका नाम क्या कहला? जड़ भरत। तो ये भाव स्तर पर थे, इसीलिए वो संसार के किसी भी, उन्होंने ठान लिया कि मैं एक हिरण के कारण आसक्त होने से हिरण का जन्म लेना पड़ा, उसके बाद मुझे फिर और एक जन्म लेना पड़ा, अभी मैं इस संसार में किसी से आसक्त नहीं हूँ। जड़ भरत कोई खाए दे तो खाते थे, नहीं दे तो भूखे रहते थे, कोई चिंता नहीं शरीर की। क्या हम नहीं कर सकते? बोले हम भी जड़ भरत बन जाते, तो डुप्लीसिटी नहीं कर सकते, ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी, ओरिजिनलिटी है। क्योंकि भाव स्तर पर शरीर स्तर की कोई आसक्ति नहीं होती है, और शरीर स्तर की क्रियाओं से बिल्कुल नहीं सताती है, क्योंकि वो आत्म स्वरूप में स्थित होता है। वो बॉडी तो केवल एक कवरिंग हो जाता है उसके लिए। जैसे हमारे बॉडी को कुर्ता कवरिंग है, अब ये कुर्ता को भूख प्यास लगेगी क्या? नहीं। उसी प्रकार उस भाव स्तर पर व्यक्ति को सुध-बुध नहीं होती है, वो अपने आप में रममाण करता है। रूप गोस्वामी इसके द्वारा भाष्य देते हैं, शुद्ध सत्व विशेष आत्मा प्रेम सूर्यादि सूर्यांशु साम्य भाग रुचि भी चित्तम आशून्य कुदसो भाव उच्यते। अर्थात कहते हैं पूर्वोक्त साधन भक्ति रुचि द्वारा चित्त की आर्द्रता संपादित होने पर भाव भक्ति होती है, और यह भाव भक्ति शुद्ध विशेष स्वरूप में प्रेम भक्ति रूप सूर्य की किरण के समान, अर्थात उदित होते हुए सूर्य के प्रथम अंकुर के समान है। यह भाव रति प्रेम और उसके परिणाम स्नेह मान प्रणय आदि सब प्रकार के स्थायी भावों के अंकुर स्वरूप है। इस भाव से सर्वोच्च महाभाव तक की अवस्था प्रकाशित होगी। ये बहुत हार्ड लैंग्वेज भी है और समझने बड़ा कठिन है, क्योंकि हम उस स्तर के नहीं है। तो मान प्रणय स्नेह ये सात्विक विकार उसके अंदर उपन, सात्विक है, शुद्ध सत्व के विकार है, सात्विक भी शुद्ध सत्व के विकार है। मान करना मतलब हट करना, जैसे एक प्रेयसी अपने प्रियकर के प्रति मान करती है ना, उस स्तर पर ये सारे लक्षण प्रकट होते हैं। ये स्थायी भाव है। तो जिस प्रकार सूर्य की किरण उदित होती है, सूर्य उदित होने से पहले उसकी किरण दिखाई देती है, उस प्रकार भाव भक्ति के स्तर के भक्त के प्रति ये भाव भक्ति उत्पन्न होते अंकुर के समान दिखाई देती है भाव भक्ति के स्तर पर। तो मोक्ष लघुताकृत और सुदुर्लभा ये 2 गुण उसमें दिखाई देते हैं। उसको आचार्य लिखते हैं कि मोक्ष लघुताकृत सुदुर्लभा, उसपे
संबंध में कहा गया है। मनागेव प्ररूढ़ायाम हृदये भगवत दत्तो पुरुषार्थस्तु चत्वारस्तु तृणयांते समन्तता। अर्थात हृदय में लेश मात्र भी भगवान रति के उदित होने से, रति भाव का दूसरा नाम रति है ना। प्रेम की पहली अवस्था जो होती है उसको रति कहते हैं, वो भाव की स्तर की है ना। रति धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्ग वर्ग पुरुषार्थ तृण के समान तुच्छ लगते। धर्म अर्थ काम मोक्ष, मोक्ष भी तुच्छ लगता है। तो शिल गुरु रूप गोस्वामी पाद ने नारद पंचरात्र से प्रमाण दिया है। वो कहते हैं हरि भक्ति महादेव्या सर्वा मुक्तादि सिद्धया भुक्तया च अद्भुतास्तस्य चेतिका वदन रुता। अर्थात मुक्ति आदि सभी सिद्धियां और विषय भोग आदि हरि भक्ति रूपा महादेवी की दासी की भांति उसके पीछे पीछे चलती है। तो ये मोक्ष लघुता को, तो मुक्ति भी। तो हम इस भाव दशा को इतना इजी से नहीं समझ सकते कि भाव दशा के स्तर की भक्ति हमारी नहीं है और हमने कभी अनुभव किया नहीं है। तो यहाँ खाली आचार्य प्रमाण दे रहे, उदाहरण दे रहे कि आप समझ लीजिए कि हम थोड़ा सा भोग मिल जाते तो कितने ललायित हो जाते है ना। आपको यदि तुरंत कोई सोना चांदी और गहरा भरा पेटी ला के दे तो हमारा भाव कैसे तुरंत लाट टपकने लग जाएगी और उसका पाने के लिए आसक्ति उत्पन्न हो जाएगी। तो ये मटेरियलिस्टिक उदाहरण के द्वारा समझते कि भाव स्तर के भक्त के प्रति भगवान की नाम गुना रूप के प्रति इतनी आसक्ति हो जाती है, संसार की मुक्ति भी उसे तुच्छ लगती है। आज हमें यदि भोग यदि मिल जाए तो हम छोड़ते नहीं है। तो देखिए कितना ऊंचा स्तर होगा वो भाव भक्ति का, जिसमें भुक्ति मुक्ति तो बात ही नहीं है, मुक्ति भी उसके लिए तुच्छ लगती है। जिसके पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि हजारों साल तपस्या करते, भगवान को अपने हृदय में एकाग्र होकर ध्यान करते, उस मुक्ति को भी ये तुच्छ समझते भाव स्तर के वक्त। तो सोचिए भाव कितना प्रगाढ़ होगा। अब ये भाव भक्त का भगवान के प्रति चित्तों में अंग का निवेश वो बताते कि भाव भक्त का स्तर का भक्त जो हमेशा भगवान को पाने के लिए ललायित रहता है और उसकी अवस्था का लक्षण वर्णन कर रहे हैं। तो उससे पहले हम दूसरा जो पॉइंट है उसले क्लियर कर दे, बाद में भक्त के द्रवित चित्त में भगवान के अंगों का अनुभव, मतलब वो अंदर ही अंदर भगवान को स्पर्श करता है, वो यहाँ पर दशा है। तो उसके पहले हम सुदुर्लभा देख लेते। साधनो भैरान संगेर्लभ्याश्चिराति हरिनाम चास्वदेयति द्विधा सात सुदुर्लभा। अर्थात बहुत समय तक विषयों से आसक्ति रहित होकर नाना प्रकार के साधन द्वारा भी हरि भक्ति सुलभ नहीं है। श्री हरि भी इसे सहज ही प्रदान नहीं करते, इसलिए सुदुर्लभ है। सुदुर्लभ म्हणजे सु म्हणजे बहुत, दुर्लभ म्हणजे अत्यंत दुर्लभ है भगवान की भक्ति पाना। तो सुलभ नहीं है। तो इस भाव भक्ति के परमाणु द्वारा ही हृदय का सारा अज्ञान अविद्या इत्यादि अंधकार संपूर्ण दूर हो जाता है। केवल भाव भक्ति का थोड़ा सा परमाणु है, परमाणु की बात कर रहे हैं, अणु परमाणु हमें देखने भी नहीं मिलता है, उतने स्तर की भी यदि भाव भक्ति जागृत होती है तो उसके हृदय में अज्ञान का अंधकार संपूर्ण नाश होता है और अविद्या अज्ञान अंधकार नाश होकर भावरूपी पुष्प का परिमल चिन्मय लोक तक पहुंचकर उसके मधुपान के लिए भगवान श्री मधुसूदन को भी आमंत्रक पूर्वक प्रकट कर देता है। उदाहरण दिया है मधुपान। जैसे कमल का पुष्प खिलता है ना, इतना सुंदर दिखता है और उसका जो मधु होता है उसको पान करने के लिए मधुकर, मधुकर अर्थात भूंगा, उसको आमंत्रण नहीं करना पड़ता है। जैसे ही सुबह फूल खिला, भूंगे भूम 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 करते उसके ऊपर आकर बैठ जाते उसका मधुपान करने के लिए। उस प्रकार जिस भक्त के हृदय में भाव भक्ति आ जाती है, स्वयं कृष्ण भी उसके ऊपर खुद चल के आते हैं उस भाव रूपी प्रेम रूपी पुष्प का आस्वादन करने के लिए, उस प्रेम रूपी मधु का पान करने के लिए। तो इसलिए उसको कृष्ण आकर्षणी कहती है। भक्ति इतनी श्रेष्ठ है कि वो स्वयं कृष्ण को भी आकर्षित करती है। तो इसलिए भगवान उसे जल्दी देते नहीं है, इसलिए उसको सुदुर्लभा कहा है। भक्ति अत्यंत दुर्लभ है। देवता तो बस की बात ही नहीं।
इसलिए मधुसूदन भी भक्त के हृदय में भाव कुसुम के सौरभ से आकृष्ट होकर स्वयं भक्त के हृदय में आविर्भात होकर उस पुष्प के मकरंद को पान करके मत्त हो जाते हैं। केवल यही नहीं, भाव के द्वारा भक्त की चित्तवृत्ति इस प्रकार द्रवित हो जाती है कि वह श्री भगवान के अखिल अंगों का स्नेह से सिक्त करने में समर्थ होता है। ये मतलब प्रेम, अपने स्नेह भाव से, प्रेम से भगवान के अंगों को सिक्त करता है, मतलब स्पर्श करता है। तो अभी क्या क्या करता है उसके लक्षण दिए हैं। भक्त के द्रव्य चित्त में भगवान के अंग का वह जातरति साधक अर्थात श्री कृष्ण के रूप, स्पर्श, गंध और रस, इन 5 प्रकार के विषयों को मानो साक्षात रूप से आस्वादन प्राप्त होकर नाना प्रकार के भाव भूषणों से विभूषित होता है। पहला, श्री कृष्ण के अंग की श्यामलिमा, अधर और नेत्र आदि अंगों की अरुणिमा। तो साक्षात भगवान के जो वर्णन किए ना, भगवान के 7 चीजें एकदम लाल बूंद है, कमल के पुष्प के समान एकदम गुलाबी, तो वो साक्षात हृदय में उसको देखता है ना। हम तो केवल सुनते पढ़ते, वो अनुभव करता है, उसको एक एक अंगों को बड़ा सूक्ष्म ऐसा देख, अंदर ही हृदय में देखता है। तो हम बोलते हैं ना, ये आंखें से देखते हैं, या आंखें तो इंस्ट्रूमेंट है, देखने वाला तो अंदर है। कौन? आत्मा। आत्मा देखता है ना। तो आत्मा अपने स्थित में स्थित हो जाता है, और भगवान परमात्मा और आत्मा दोनों एक दूसरे के साथ दिख पड़ते हैं, तो भगवान को एकदम नजदीकी से देखता है। इसलिए बोलते हैं ना कि परमात्मा तो अंदर ही है, भगवान अंदर ही है, तो हमें क्या जरूरत है मंदिर जाने की, लेकिन वो दिखना तो चाहिए ना। और वो कब दिखता है? लोग बोलते हैं ना कि अरे आपके अंदर ही हृदय में परमात्मा, क्यों मंदिर में जाते, क्या जरूरत है, अंदर ही परमात्मा को पूजा करो। दिखे तब करे ना। और ये कब दिखते हैं? भाव भक्ति के उत्तम स्तर पर पहुंचने के बाद भगवान का अंदर दर्शन होता है ना। इसीलिए शुद्ध भक्त एक जगह बैठकर मस्त भगवान में ध्यान लगा दे, ठीक है, अंदर भगवान देखते हैं, दर्शन होता है उनको, उनसे गाइडेंस होता है, उनके इंस्ट्रक्शन मिलती सीधी। और बाहर के लोग ये भाव को इतना चीप दिखाकर बड़ा भाव दिखाते हैं। वो बाजार भाव हो गया, सस्ता भाव। भाव इतना सस्ता नहीं है। तो जो ऐसे भावुक भक्त दिखते हैं ना, समझ लेना चाहिए ये ऊपरी ऊपरी भाव है, इंद्रियों के आधार रूप भाव है, असली भाव नहीं है। असली भाव कोई दिखाने की चीज नहीं है, वो अंदर ही अंदर छुपाता है, दिखाता नहीं है कोई भाव स्तर का भक्त कि मैं भाव स्तर पर पहुंच गया हूँ, क्योंकि खुद रसास्वादन करता है, उसे उसकी फुर्सत नहीं होती, बाहर क्या दिखाएगा, बाहर नहीं प्रकट करता। तो आगे कहते हैं, अंगों की अरुणिमा, मंद हास्य की शुभ्रता, वसन भूषण की पीत छटा को मानो वो साक्षात रूप से अनुभव कर रहा हूं, जिससे उसका कंठ अवरुद्ध हो जाता है, नेत्रों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित होने लगती है, जिससे वह स्वयं को अभिषिक्त करता है। जातरति साधक श्री कृष्ण की मधुर मुरली ध्वनि, देखिए भगवान की बंसी भी सुनता है। नूपुर, भगवान के चरणों में चरण जो पायल है उसको नूपुर बोलते हैं। कांची आदि की झंकार ध्वनि सुनता है, उनकी मधुर कंठ ध्वनि, उनका आदेश सुनने के लिए कानों को ऐसा इधर उधर ऊंचा नीचा किया करता है। कभी कभी श्री कृष्ण के श्री कर कमलों के कोमल और मधुर स्पर्श का अनुभव रोमांचित हो जाता है। भगवान के हाथ कमल के समान है, इतने मुलायम है, नवनीत की तरह एकदम, तो इतना सुंदर स्पर्श पाने के लिए वो ललायित होता है। कृष्ण को, अब कृष्ण को पाया, अब कृष्ण को पाया, इस प्रकार उसकी स्थिति हो जाती है। और वो बोलता है मैंने कृष्ण को पा लिया, कृष्ण को पा लिया। इस साक्षात जब अनुभव करता है, सोचिए हम भगवान का एक सामान्य फोटो देखते हैं या राजबिहारी जैसे विग्रह को देखते तो कितने आकर्षित होते हैं, कितने सुंदर लगते हैं। और साक्षात भगवान को हृदय में यदि देख रहा होगा तो क्या चाहिए। तो ये भाव स्तर की दशा में होता है। तो जातरति अवस्था परमानंद की अवस्था, श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं रतिरानंद रूपेव, अर्थात रतिमान साधक कृष्ण की स्फूर्ति प्राप्त कर अपार आनंद का अनुभव करता है। कभी कभी वो माधुर्य रसा
माधुर्य आस्वादन में मत्त हो जाता है और कभी कृष्ण की स्फूर्ति नहीं होने से अत्यंत खिन्न और ग्लानि युक्त हो जाता है। इस प्रकार उसके अंगों में हर्ष, विषाद, नाना प्रकार के संचारी भाव उत्पन्न होते हैं। ये टोटल संचारी भाव 33 प्रकार के। अब जब एमए में साहित्य पढ़ रहे थे उसमें ये सारे थे, लेकिन वो सारे भौतिक एक प्रेमिका और प्रेमिका के बीच के लक्षणों का वर्णन कर रहे थे। और जब मैं इधर आया भक्ति में तो सोचा, मैं हमेशा सोचता था लोग बोलते प्रेम हो गया, उसने मेरे प्रेम को तोड़ दिया, सुसाइड कर लिया। मुझे हंसी आती थी, तो क्या होता क्या ये समझ में नहीं आता था। तो प्रेम प्रेम समझते, तो प्रेम में थोड़ी एक दूसरे को मारा जाता है या काटा जाता है या उसको दुख दिया जाता है। प्रेम में तो भक्ति में आने के बाद पता चला कि संसार में जो प्रेम होता है प्रेम नहीं होता है, वो एक काम वासना होती है, इच्छा होती है, अपनी इच्छा तृप्ति होती है तब तक साथ होता है, नहीं होती तो उसे खत्म करते, छेड़ देते, हेट करते। तो मैं इसे देख के बड़ा घृणा होता था कि ये लोग प्रेम करते और उसी व्यक्ति को मारते भी, मार भी डालते नहीं मिला तो ये कौन सा प्रेम हो। तो उसी वजह मैं कभी संसार में किसी से प्रेम नहीं करता था। और जब पता चला भक्ति में आने की प्रेम में वास्तव में आत्मा की विषय वस्तु है, आत्मा का परमात्मा के साथ ही प्रेम हो सकता है, संसार के विषय वस्तु के साथ बिल्कुल नहीं। इसलिए विषय वस्तु में विकार पैदा होते हैं और ये विकार हमने देखे, क्रोध, द्वेष, हेट, ये सारे विकार होते हैं जिसके कारण सामने वाले की हिंसा करता है। ये भी हमने लास्ट अनर्थ निवृत्ति के अंतर्गत देखा है, जब विकार पैदा होते हैं। परंतु प्रेम में क्या क्या उत्पन्न होता है, स्थायी और संचारी भाव मिलकर टोटल 33 है। तो वो संचारी भाव देखते हैं और स्थायी भाव है, स्थायी भाव मतलब 5 ही है, शांत, दास्य, साक्य, वात्सल्य, माधुर्य। और एक संचारी भाव 33 है। इसमें बोलते हैं निर्वेद, विषाद, दैन्य, ग्लानि, श्रम, मद, गर्व, शंका, त्रास, आवेग, उन्माद, अपस्मृति, व्याधि, मोह, मृत्यु, आलस्य, जाड्य, व्रीड़ा, अवहिता, स्मृति, वितर्क, चिंता, मति, धृति, हर्ष, आत्सिक्य, आग्रह, अमर्ष्य, असूया, चापल्य, निद्रा, सुप्ति, बोध। ये 33 प्रकार के संचारी भाव उसके अंगों में दृष्टिगोचर होते हैं। इसमें से हम एक का भी अनुभव नहीं है, कृत्रिम रूप से है। इस रति की अवस्था में भक्त साधक कहलाता है। साधक भक्त का लक्षण है, भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया, उत्पन्न रतया सम्यक निर्विघ्न मनुपागता कृष्ण साक्षात्कृति योग्या साधका परिकीर्तिता। अर्थात जिन भक्तों में कृष्ण रति का आविर्भाव तो हुआ है किंतु सम्यक रूप से उनमें विघ्न अभी दूर नहीं हुए, इसलिए बोला ना भाव स्तर की पर भी थोड़ा सा विघ्न रह जाता है, उन्हें साधक कहा जाता है। इसका दृष्टांत है, हे बुद्धिमान, श्री भगवान की वार्तानंदी से उत्पन्न अश्रियों से अभिषिक्त होने पर भी दावानल की प्रदीप्त शिखा वर्तमान ही है। चिंता मत करो क्योंकि तुम्हारे अंगों में प्रचुर रोमांच रूप मस्तियों का नृत्य देखा जा रहा है। ऐसा लगता है कि शीघ्र ही तुम्हारे हृदय आकाश में अमृत सुरा का नाश करने वाले कृपा दृष्टियुक्त कृष्ण मेघ का उदय होगा। अर्थात भगवत वार्ता श्रवण करने से जब अश्रु प्रवाह निरंतर प्रवाहित हो रहा है तब संसार बंधन के संबंध में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शीघ्र ही श्री कृष्ण की कृपा होगी। इस रति दशा में हरि कथा का आस्वादन अमृत की भांति हुआ करता है और दूसरी ओर कामनाएं हृदय में नहीं रहती। तो ये भाव भक्ति के स्तर के भक्तों का वर्णन कर रहे हैं और हम सुन सकते हैं, बस तो समझना भी बड़ा डिफिकल्ट जा रहा है। तो ये बड़ा प्रगाढ़ विषय है, इसको उतना अनुभव व्यक्ति चाहिए इस स्थिति को, इस दशा को वर्णन करने के लिए। हम अनर्थ स्तर के भक्त है, सब समझना भी, परंतु एक ज्ञान की दृष्टि से हम इसे जान रहे हैं, है ना। तो जात रति, तो भक्ति रसामृत सिंधु में ऐसे भक्तों का और थोड़ा, जो हमने 9 बातें गिनाई थी भाव भक्ति रुचि स्तर के भक्तों में, शांति, अर्थ कालत्व, विरक्ति, मान शून्यता, आशाबंध, उसको इस डिटेल रूप में दिया है। हम उसको एक एक करके पढ़ते और भाव स्तर का चैप्टर यहीं पर क्लोज होगा। फिर आगे एक ही बचेंगे, प्रेम भक्ति, और तो ये और कठिन है। अभी मैं इसको पढ़ लेता हूँ, आप सुनिए खाली। शांति, शोभ का कारण उपस्थित होने पर चित्त में शोभित नहीं होता।
क्षोभ मतलब शोक या क्रोध का जब कारण उत्पन्न होता है लेकिन उसके हृदय में क्रोध या क्षोभ नहीं होता है, उसे शांति कहते हैं। अन्यान्य संसार के वैश्विक म्हणजे विषयिक व्यापार में व्यर्थ ही संलग्न होकर केवल भगवत भजन में समय व्यतीत करता है, उसे करते हैं अव्यर्थ कालत्व। मतलब वो संसार के विषय वासनाओं में रमता नहीं है, उनके प्रति आकर्षित नहीं होता है, केवल भगवान के प्रति भजन करता है। इंद्रियादि शब्द स्पर्शादि विषय के प्रति स्वाभाविक रूप में आरोचकता का नाम विरक्ति है। मतलब इंद्रियों से जो विषय वस्तु है उनके प्रति स्वाभाविक उसकी निरासक्ता हो जाता है, उसको विरक्ति कहते हैं। अपना उत्कर्ष रहने पर भी अभिमान रहित होने को मान शून्यता कहते हैं। भक्ति की सीमा पर पहुंच जाता है लेकिन अपने आप को नम्र समझता है। जैसे चैतन्य चरितामृत के लेखक कविराज कृष्णदास गोस्वामी 90 स्तर पर, भाव स्तर के, प्रेम स्तर पर थे, लेकिन अपने आप को क्या समझते थे? मल का कीड़ा। तो इतनी नम्रता उसके अंदर आती है, उसमें अभिमान मान कि मैं आई एम द ग्रेट डिवोटी, आई एम द प्योर डिवोटी, ऐसा वल्गना नहीं करता है। ऐसे उसके अंदर अहंकार नहीं आता, अहंकार शून्य, मान शून्य हो जाता। भगवान अवश्य ही प्राप्त होंगे ऐसी दृढ़ आशा का नाम आशा बंध है। तो उसे बिल्कुल दृढ़ आशा होती है कि भगवान मुझे प्राप्त जरूर होंगे। अपने अभिष्ट प्राप्ति के लिए गुरुतर लोभों को ही समुत्कंठा कहते हैं। निरंतर नाम संकीर्तन के लिए जो प्रेममयी लालसा होती है उसे नाम गाने सदा रुचि कहते हैं। और श्री भगवान के परम माधुर्यमय गुण लीला इत्यादि वर्णन में स्वाभाविक आसक्ति को तद गुणानुख्याने आसक्ति कहते हैं। और श्री कृष्ण की लीला स्थली वृंदावन आदि धामों में निवास करने की जो बलवती लालसा है उसका नाम है तदवसती स्थले प्रीति, है ना। भगवान के धामों के प्रति उसकी प्रीति हो जाती है। तो अंतकरण की स्निग्धता ही रति का मूल कारण है। भुक्ति और मुक्ति की इच्छा रखने वाले कर्मी अथवा ज्ञानियों में अवस्थानुसार अश्रु पुलक आदि दृष्टिगोच होने पर भी उसे रति का चिन्ह न मानकर रति का आभास समझना चाहिए। तो कभी कभी ज्ञानी और योगी के स्तर पर भी उनको रोमांचक होता है लेकिन वो भक्ति का नहीं है, इसीलिए वो केवल बाह्य समझना चाहिए, रति का प्रतिबिंब समझना चाहिए। इस प्रकार भाव भक्ति राग भक्ति से उत्पन्न तथा वैदिक भक्ति से उत्पन्न। तो भाव भक्ति के अभी दो स्तर और बता रहे हैं, एक है राग भक्ति और एक है वैदिक भक्ति। तो इसका शॉर्ट में बताता हूँ कि राग भक्ति मतलब लोभमयी होती है और वैदिक भक्ति शास्त्र शासनमयी होती है। वैदिक भक्ति मतलब विधि, शास्त्र के विधि नियम से चलती है, और जो राग भक्ति है वो लोभमयी होती है, लालच, उसमें कोई नियम कायदे पालन नहीं करता है, बस पाने की लालसा होती है। ऐसी ये दो प्रकार की भाव भक्ति भी है, राग भक्ति से उत्पन्न और वैदिक भक्ति से उत्पन्न। तो वैदिक भक्ति से भाव भक्ति बहुत ही न के बराबर उत्पन्न होती है। भाव भक्ति कभी वैदिक भक्ति से उत्पन्न कभी कभी हो गई तो हो गई, नहीं तो कभी नहीं होती है। ये केवल राग में से उत्पन्न होती है, क्योंकि वैदिक भक्ति तो केवल अनर्थ निवृत्ति तक चलती है। उसके बाद वैदिक भक्ति, साधना भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। तो भाव भक्ति जो है वो राग के अनुसार होती है, इसीलिए वैदिक भक्ति के अंदर दो मार्ग है। साधना भक्ति के अंदर राग भक्ति और रागानुगा भक्ति, वैदिक भक्ति और रागानुगा भक्ति। तो राग मार्ग के भक्त भाव स्तर तक, इसका एक कहना। तो इस प्रकार भाव भक्ति के दो लक्षण, तो इसमें राग भक्ति की प्रधानता होती है। जो राग भक्ति मार्ग हो चुके वही वैदिक भक्ति को मार्ग देते। तो भाव भक्ति के स्तर का वर्णन भी यहाँ खत्म हो गया है, ज्यादा डीप में नहीं बताया आचार्यों ने भी। अभी एक ही भक्ति बची हमारी, प्रेम भक्ति। तो हम चाहेंगे कल के दिन उसको डिटेल में, क्योंकि वो बड़ा टॉपिक है, इसलिए मैंने उसको आज आधा अधूरे में नहीं चला, कल हम उसे कंप्लीट करेंगे।